हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 3 का रीडिंग ए सेक्शन रीड करेंगे। तो यूनिट 3 में रीडिंग ए में क्या टॉपिक है? इंडियाज़ बैटल टू बैन च्यूइंग तंबाकू। ठीक है, आइए देख। In September 2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the eastern Indian state of Bihar, was diagnosed with the stage of 4th mouth cancer in Mumbai, where he went for surgery. The central portion of his lower jaw was removed. Less than three years later, the cancer returned, this time as two marble-sized yellowish lumps on the inside of his left cheek, when his surgeon, Pankaj Chaturvedi, told him that the only treatment was another surgery. That 50-year-old man started to sob. ये एक स्टोरी है माधव प्रसाद शर्मा, जो कि बिहार में रहते थे। सितंबर 2010 की बात है। उनके मुंह में कैंसर के चौथे स्तर के रूप में मुंह के कैंसर को चौथे स्तर के रूप में पहचान किया गया। मुंबई में जहां वह शल्यक्रिया के लिए गया, उसके मुख के बीच हिस्से के निचले जबड़े को हटा दिया गया सर्जरी के द्वारा। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पूरा ही नहीं हुआ था कि उसके कैंसर फिर से वापस आ गया। इस बार 2 कंचे के आकार के रूप में था। इसके बाएं गाल के अंदर पीले रंग का सूजन था। जब उसे सर्जरी के द्वारा उनके डॉक्टर, जो कि पंकज चतुर्वेदी थे, उसने कहा कि शल्यक्रिया ही मतलब ऑपरेशन ही इसका एक अकेला इलाज है। तो जो 57 ईयर का जो माधव प्रसाद शर्मा जी थे, वो सिसकने लगे। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ देखते हैं। ही आस्क्ड फॉर द ऑपरेशन टू बी पुट बैक ए मंथ एज हिज डॉटर वॉज स्टडिंग फॉर हर कंप्यूटर कोर्स एग्जाम एंड ही डिडंट वांट टू गिव हर टू बैड न्यूज़। मिस्टर शर्मा, कैंसर इज कॉज्ड बाय चूइंग खैनी, ए मिक्सचर ऑफ tobacco and lime that is popular in Bihar, said his surgeon Mr. Chaturvedi, associate professor and head and neck surgeon at Tata Memorial Hospital in Mumbai. मिस्टर चतुर्वेदी ने अपने ऑपरेशन को 1 माह के लिए रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो कंप्यूटर कोर्स की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और वह यह नहीं चाहता था कि उसे यह ख़राब न्यूज़ सुनाया जाए। तो मिस्टर शर्मा का कैंसर खैनी खाने से हुआ था, जो तंबाकू और चूने का मिश्रण होता है, जो बिहार में लोकप्रिय है। उसके शल्य चिकित्सक मिस्टर चतुर्वेदी, जो उनके डॉक्टर थे, अनुषंगी अध्यापक ने कहा, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के प्रमुख और गले के शल्य चिकित्सक हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है, लगभग 14% भारतीय वयस्क सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, लेकिन भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2009 और 2010 के अनुसार लगभग 26% लोग बिना धुएं वाली तंबाकू का उपयोग करते हैं। बिना धुएं वाली तंबाकू मतलब जैसे ये हो गया चबाने वाले तंबाकू। नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है, करीब 85% मुख के कैंसर के मरीज जिनका मैं इलाज करता हूँ, या तो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं या तो तंबाकू खाने वाले होते हैं। ये किसने कहा? मिस्टर चतुर्वेदी, जो एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर आगे कहते हैं कि हज़ारों मरीजों का इलाज करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि जो लोग ऐसे वस्तुओं का सेवन करते हैं जिससे कैंसर होना प्रमाणित होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो उन्होंने 2008 में एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था तंबाकू पीड़ितों की आवाज़, जिसमें भारत में तंबाकू के नियंत्रण की वकालत की जा सके। ये जो अभियान था कैंसर से बचे हुए लोग जो अपनी कहानी को कहने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि जो लोग नीतियाँ को बनाते हैं वे उन्हें प्रभावित कर सके, और जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं उन लोगों को शरीर में होने वाले कुप्रभाव को बताकर सतर्क कर सकें। इनमें डॉक्टर शामिल होते हैं और इनमें वो लोग शामिल होते हैं जो कैंसर से पीड़ित थे या कैंसर से उनकी जान बच चुकी है या जो अभी जी रहे हैं,
ताकि उनकी कहानी सुन के जो खा रहे हैं अभी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जो भी सेवन कर रहे हैं, ताकि वो उनसे कुछ सीख ले सके। इस क्या बोलते हैं अभियान का मेन मुद्दा यही था। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है गुटखा प्रतिबंध के बारे में बोलने का अवसर खाद्य सुरक्षा और 2011 के मानक धारा से उठा, जिसके तहत केंद्र सरकार ने तंबाकू और निकोटीन का किसी भी खाद्य पदार्थ में अवयव के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे गुटखा तंबाकू को कुचलकर तैयार किया जाता है और पान मसाला में कत्था, सुपारी, चीनी, मसाला और इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जो एफएसएस है के तहत गुटखा को खाद्य उत्पादक के रूप में विभाजित किया जा सकता है और इसलिए स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए, जैसे कि तंबाकू। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जो एफएसएसए का कार्यपालन प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा होता है। तंबाकू पीड़ितों की आवाज़ का पूरा प्रयास राज्य के विधायी सभा के गुटखा प्रतिबंध को कार्यान्वित करने के लिए होता है और अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश गुटखा प्रतिबंध में भारत का पहला राज्य था, ऐसा मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा। यहाँ पर एफएसएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश तो गुटखा प्रतिबंध में पहला राज्य बन चुका था। अन्य डॉक्टर और कैंसर के जो पेशेंट थे उनकी मदद से उसने उसी के समान एक अभियान की शुरुआत की और जनहित याचिका को अन्य राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लगाया। इस माह कर्नाटक भारत का आखिरी राज्य था जिसे अवैध रूप से गुटखा का निर्माण किया और बेचा। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होता है? लेकिन तंबाकू के प्रतिबंध के कारण भी लोगों को जो बीमारी हुई उनके बारे में लोगों को दूर दूर तक ध्यान आकर्षित किया गया। आगे मिस्टर चतुर्वेदी बोलते हैं, जब तक यह प्रतिबंध नहीं था गुटखा का प्रचार प्रसार युवाओं को लक्ष्य बनाकर मुख शुद्धि के रूप में किया जाता था। मतलब एज अ माउथ फ्रेशनर इसको यूथ जो हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, उसको एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ करते थे। जब तक इनकी लत लग चुकी थी तब तक बात बहुत आगे बढ़ गई थी। भारतीय पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में गुटखा प्रतिबंध अन्य राज्यों से ज़्यादा प्रभावशील था क्योंकि पान मसाला का निर्माण और बिक्री जुलाई 2012 से प्रतिबंधित था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कुछ भी कहो, भारतीय राज्यों के बीच की जो सीमाएं आपस में मिली हुई हैं और पान मसाला जिसका उत्पादन अन्य राज्यों में होता है वो आसानी से अवैध रूप में महाराष्ट्र में लाया जाता है। ये मिस्टर जागड़े ने आगे बताते हुए कहा। महाराष्ट्र एफडीए को प्रतिवर्ष राज्य सरकार को पान मसाला के प्रतिबंध का प्रतिवेदन नवीनीकरण कराकर जमा करना जरूरी है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक गुटखा प्रतिबंध के अलावा यह एफएसएसए के विभिन्न खंडों के तहत प्रतिबंध है। पान मसाला में कैंसर पैदा करने वाली बीमारी के अवगुण पाए जाते हैं, लेकिन इसका उपयोग निषेध है क्योंकि इसमें जो पाया जाने वाला मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्तर उपयोग की अनुमति के स्तर के ऊपर है। खाद्य आयुक्त को यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अनुमति के स्तर से ज़्यादा हो तो इसके बारे में उनको एनुअली यानी वार्षिक जानकारी उन्हें देने की ज़रूरत पड़ती है। राज्य ने पान मसाला पर प्रतिबंध को बढ़ाकर पुनः नवीनीकरण के लिए 19 जुलाई कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। बहुत से बच्चे जो 12 वर्ष के हैं, जब गुटखा और पान मसाला के बारे में पता चला तो उन्हें यह तक नहीं मालूम होता कि कैंसर क्या चीज़ होती है। जब तक उन्हें एहसास होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो तब तक ये इतनी लत लगा चुके होते हैं कि इन्हें छोड़ना मुश्किल ही होता है। ऐसा सर्वे करके मिस्टर चतुर्वेदी ने पाया। यदि किसी मरीज के कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी जो जीन की क्षति होती है वह अपरिवर्तनीय है। मतलब
ये सब सेवन करने के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के वो धीरे 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 ख़त्म होने लगते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, दोबारा इसे हम बना नहीं सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट के बारे में बता रहे हैं। मरीज और उनके दवाखाना में अत्यधिक संख्या में पहुँचते हैं। उनके कुरूप चेहरे मतलब ख़राब हो चुके चेहरे पर होंठ से लेकर गाल तक सिलाई होती है। अगर किसी को कैंसर होता है तो मुंह की पूरी सिलाई की जाती है। बहुत से मरीजों के तो जीभ ही काट दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं या कुछ हिस्सा जीभ का हटा दिया जाता है और मुश्किल से बोल पा रहे हैं। ऐसे ही एक मरीज है प्रदीप कुमार शर्मा, जो 52 वर्ष के कोयला खदान में काम करने वाला मजदूर है, जो मध्य प्रदेश से था। वह मार्च के महीने में नाक के अंदर लगी नली द्वारा केवल तरल पदार्थ को भोजन के रूप में ले रहा था। मांस का एक टुकड़ा गोल्फ की गेंद के आकार का उसे उसके जांघ से निकालकर उसके गाल के अंदर, जहाँ पर कैंसर हुआ था, जहाँ कैंसर फैल चुका था, वहाँ पर उसके मांस के टुकड़े को लगाया गया ताकि वो रिकवर हो सके। उसे अत्यधिक दर्द तो हुआ, लेकिन उनके बच्चे और जो डॉक्टर थे उनको ज़्यादा दर्द हो रहा था ये सब देखकर। वे सब उनसे निवेदन करते रहे कि तंबाकू खाना छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी पत्नी ने ऐसा बताया। ये होता है आपका चैप्टर कंप्लीट यूनिट 3 का रीडिंग ए, इंडियन बैटल टू बैन चुइंग तंबाकू।